हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके सेवरी। आज हम आपका हैलोजन डेरिवेटिव एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन लाए हैं और इस क्वेश्चन में 10 पार्ट है। 10 ही पार्ट्स को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन 11वां कह रहा है, निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दो। तो इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। पहला क्वेश्चन कहता है एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन, यानी एथिल अल्कोहल से ब्यूट 1 आयन हमको बनाना है। तो पहली बात तो हमें एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है बेटा CH3CH2OH। अब इससे हमें क्या बनाना है, ब्यूट 1 आयन। तो आप देख रहे हो ब्यूट 1 आयन में हमारी कार्बन कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो कार्बन बढ़ रहे हैं और ब्यूट आयन बनाना है, तो निश्चित ही हम एल्काइन के किसी सोडियम व्युत्पन्न से क्रिया कराएंगे और ये क्रिया तब होगी जब हमारा कंपाउंड हैलोजन डेरिवेटिव में पहुंच जाएगा। जब तक हमारा कंपाउंड हैलोजन डेरिवेटिव में नहीं पहुंचता है तब तक हम किसी कंडीशन में कार्बन तो बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो देखें जरा, सबसे पहले इसको हैलोजन डेरिवेटिव में पहुंचाएं। हैलोजन डेरिवेटिव में इसमें डॉर्जन रिएक्शन लगा सकते हैं, SOCl2, प्रीडीन की उपस्थिति रहती है, प्रीडीन, ठीक है ना। इसमें हम PCl3 से भी क्रिया करा सकते हैं, PCl5 पे भी क्रिया करा सकते हैं और हम पा जाएंगे इसमें बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये हो गया हमारा एथिल क्लोराइड। क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। ये एथिल क्लोराइड है, तो यहां निकल जाएगा माइनस का SO2 और माइनस का HCl। तो मेजर तो कंपाउंड ये है हमारा। अब देखना जरा, अगर इसमें हम बुर्श रिएक्शन लगाएंगे तो हमें नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगी, 4 कार्बन का कंपाउंड हमें मिल जाएगा। लेकिन हमको इसमें ब्यूट 1 आयन चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहिए। तो अगर हम इसमें KCl लगाएंगे तो एथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा, अर्थात एक कार्बन और बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें NaC ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन करा देंगे तो इस Na द्वारा ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और देखिएगा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस हम लिख सकते हैं NaCl। तो इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 आयन, ब्यूट 1 आयन। देखिए, अब आपको मैं ये समझा दूं, जैसे ये हमारा ये R है, ये हमारा हैलोजन डेरिवेटिव है, इसकी रिएक्शन हम KCl से कराएंगे तो R सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा। इसकी रिएक्शन यदि हम NaC ट्रिपल बॉन्ड CH से कराएंगे तो Na हटेगा, X हटेगा और बनेगा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, AgNO2 से करा देंगे तो हमारा X हटेगा, R सिंगल बॉन्ड NO2 बनेगा। तो ये हमें कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए जो कि हम हैलोजन डेरिवेटिव की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव है तो उसका हैलोजन सिल्वर नाइट्राइड द्वारा NO2 द्वारा हट जाएगा। KCl की क्रिया कराएंगे तो हैलोजन हट के साइनाइड आ जाएगा। यदि हम AgF की क्रिया कराएंगे तो हमारा फॉयट रिएक्शन के थ्रू फ्लोराइड आ जाएगा। ये सब आपको यूजफुल है, धीरे धीरे हम इसको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से फिनिश हो गया। मैं बार बार बताऊंगा, आपको याद भी आ जाएगा। फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए हमें AgF की जरूरत है, ठीक है। आयोडाइड प्राप्त करने के लिए हम फिंकलस्टीन रिएक्शन लगाएंगे। साइनाइड प्राप्त करने के लिए हम KCl से रिएक्शन लगाएंगे। आइसोसाइनाइड प्राप्त करने के लिए हम AgCN की क्रिया लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमको याद होना चाहिए। लेकिन ये क्रियाएं कब लगती हैं, जब हमारे पास हैलोजन व्युत्पन्न हो, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इधर जगह बना देता हूं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा ईथेन से ब्रोमो एथेन। वैसे देखो, ऐसा अगर हिंदी में लिखा होता तो इसका अर्थ होता है तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एथीन लिख देता है हिंदी में, इसलिए इंग्लिश में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर CH3 होता तो ऐसा इसमें निश्चित ही ऐसा लिखता एथेन। तो मैं दोनों से बता दे रहा हूं, अगर एथेन से बनाना है 1 ब्रोमो एथेन या एथीन से बनाना, तो अगर एथेन से बनाना इससे बनाते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3
और प्लस हम इसकी रिएक्शन करा देंगे Br2 से और प्रकाश की उपस्थिति में वो हीट कर देंगे, अर्थात 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है इसका। तो ऐसी स्थिति में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br और प्लस HBr, तो ये बन गया ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, ठीक है ना, या 1 ब्रोमो एथेन। अगर हमारा एथिलीन होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो फिर हम HBr से रिएक्शन लगाते और जाकर के बन जाता हमारा CH3 CH2Br। तो अगर एथीन से है, देखो ऐसा लिखा है एथीन से, इंग्लिश में लिखा एथीन से 1 ब्रोमो एथेन, तो ये रिएक्शन लगाएंगे। अगर एथेन से बनाना है तो ये लगाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें जरा आप, तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो प्रोपीन का सूत्र जाने पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। तो ये है हमारा प्रोपीन। प्रोपीन से क्या बनाना, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे, HBr से। HBr से कराएंगे तो ये Br इधर आ जाएगा सेकंड पोजीशन पर, तो 2 नाइट्रो बनेगा, इसलिए हम इसमें क्या डालें, परऑक्साइड डाल दें, पर ऑक्साइड, खैरास प्रभाव लग जाएगा। परऑक्साइड डालने से क्या होगा हमारा बेटा, Br इधर आ जाएगा, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हमारा बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब 1 ब्रोमो प्रोपेन की क्रिया जैसे ही हम AgNO3 से कराएंगे, सॉरी AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड कहलाता है, सिल्वर नाइट्राइड से कराएंगे तो ये Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड NO2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है हमारा 1 नाइट्रो प्रोपेन। ये चीज बन जाएगी हमारी, प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन ऐसे बन जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें जरा, नेक्स्ट है आपका टॉल्यूइन से बेंजिल एल्कोहल। अब समस्या क्या है कि यदि आपको टॉल्यूइन, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन, इस टाइप के फॉर्मूले याद नहीं है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने चाहिए। और इन्हें याद करने के लिए मैंने हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर 1 लेक्चर 2 ये सब चीजें आपको वीडियो में भी डाल रखी हैं, तो उसको आप देख करके क्लियर कर सकते हैं। तो देखो ये है टॉल्यूइन, टॉल्यूइन से हमको क्या बनाना है, बेंजिल एल्कोहल। तो देखो टॉल्यूइन का फॉर्मूला ये है, ये हमारा टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन से बेंजिल एल्कोहल बनाना तो इधर OH ग्रुप प्रवेश कराना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन करा देंगे किसकी, Cl2 की रिएक्शन करा दो प्रकाश की उपस्थिति में। तो पहले स्टेप में ये हमें बन जाएगा CH2Cl माइनस HCl, तो ये कहलाता है बेंजिल क्लोराइड। अब आप लोग जानते हो इसमें जली NaOH की क्रिया करा दे, NaOH एक्वस, तो NaOH एक्वस क्या करता है, हेलोजन ग्रुप हटा करके OH पहुंचाता है, माइनस NaCl, इसी का नाम है बेंजिल अल्कोहल, ये बेंजिल अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है प्रोपीन से प्रोपायन, तो ये देखो जरा, प्रोपीन से प्रोपायन कैसे बनाओगे आप लोग, इसको देखें जरा। प्रोपीन यानी कि प्रोप 1 इन है, तो प्रोप 1 इन देखें, इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रोपीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा प्रोपीन से क्या बनाना, प्रोपाइन। तो कैसे बनेगा बेटा बताओ, इसकी क्रिया करा दो Br2 से करा दोगे तो ये बनेगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, यानी बिग डाइब्रोमाइड बन गया। बिग डाइब्रोमाइड को हम NaOH एल्कोहलिक
के साथ गर्म कर देंगे, 2 स्टेप में एक रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो हमारा बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये कहलाएगा हमारा प्रोपाइन। ओके, ये हमारा बन जाएगा प्रोपाइन। तो इस 5वां नंबर था प्रोपीन से प्रोपाइन तक कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है इनकी, ठीक है ना। अब हम इधर जगह बन कर लेते हैं पर्याप्त। देखो, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, वेरी गुड, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH जी है एथेनॉल। तो एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दें इससे HBr से करा दूं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये बन जाएगा C2H5Br और माइनस H2O। तो ये बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। अभी आपको बताया था Br ग्रुप हटाना है तो शॉर्ट रिएक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। AgF से क्रिया करा दें, C2H5F प्लस AgBr। ये ऐसी रिएक्शन शॉर्ट रिएक्शन, और ये बन गया हमारा एथिल फ्लोराइड, बन गया ना। ये कौन सी रिएक्शन है? शॉर्ट क्रिया है ये। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब कहता ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन, यानी प्रोपेनॉन का आप जानते हो क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। इस चीज को चाहिए ब्रोमोमेथेन से, यानी मेथल ब्रोमाइड से। तो ये है आपका CH3Br। ये CH3Br है। इसकी रिएक्शन आप किससे करा दो? Mg धातु से करा दो, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। तो ये बन जाएगा CH3MgBr। इसकी रिएक्शन आप करा दें, क्या चाहिए? एसीटोन चाहिए। तो इसकी रिएक्शन करा दो आप CH3CNC रिएक्शन कराएंगे तो ये जाकर के बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 और जी हो जाएगा MgBr। इस टाइप से इसकी क्रिया करा दोगे पानी से H2O से, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और ये बन जाएगा OH और माइनस MgOH और ये Br और माइनस NH3, ये अलग हो जाएगी। इसको तुम जैसे ही क्या करोगे, इसमें Cu की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो, तो ये विहाइड्रोजिनीकरण की क्रिया है और ये कीटोन बना देगी आप। इसकी रिएक्शन आप ऐसे भी करा सकते हो। देखो ये तो बन ही गया। एल्कोहलों का जब भी आप विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल है तो सदैव कीटोन बनता है। तो देखो ऐसे तो कर ही सकते हो। दूसरा इसका मेथड ऐसे भी है आपका। देखो इसकी रिएक्शन किससे करा दे हम? ACN से। तो ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N यानी साइनाइड। फिर हम अपनी तरफ से मेथल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दें तो ये वही स्टेप चल जाएंगे और बढ़ जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा, इसके बाद वो कह रहा है ब्यूट-1-इन से ब्यूट-2-इन बनाना है। अच्छी बात है। 4 कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन से जिसके पहली कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, फिर ऐसा कंपाउंड बनाना जिसके दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हो। ठीक है। तो ये देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है तुम्हारा ब्यूट-1-इन। इससे क्या चाहिए हमको? ब्यूट-2-इन। बहुत इजी है। इसकी रिएक्शन करा दो आप HBr से। किससे करा दोगे? HBr से। और HBr से पराक्साइड लेकर के करा दो, पराक्साइड में हाइड्रोजन पराक्साइड ले सकते हैं। तो पराक्साइड कराओगे तो Br कहां जुड़ेगा? इधर। ठीक है। मार्कोनी का रूल के अनुसार CH2 सिंगल बॉन्ड CH
ये रहा Br और ये सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। अब इसमें आप क्या कर दोगे, KOH एल्कोहल और हीट कर दोगे तो ये डिहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया होगी और सेट-जैक रूल के अनुसार ये चलेगी। सेट-जैक रूल के अनुसार चलेगी तो ये तुम्हारा क्या है, अल्फा और ये बीटा और ये बीटा, तो इधर से H निकलेगा ताकि मोर स्टेबल एल्कीन बने। तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये है तुम्हारा ब्यूट 2ene, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें जरा 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन, ये तो बहुत सरल है, ये सबसे बन गया होगा। 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ये Cl, ये है तुम्हारा 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या बनाना है, ऑक्टेन। तो 4 दूनी 8। जब ठीक दुगने कार्बन करना हो हमें तो या तो हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन का सहारा लेंगे या वुड्स रिएक्शन का सहारा लेंगे, जो कि एल्किल हैलाइड में चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें 2 का मल्टीपल करके इधर 2Na और इधर लिख देंगे हम ईथर। ये रिएक्शन जैसी कराएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन गया नॉर्मल ऑक्टेन और माइनस का NaCl, तो ये बन गया नॉर्मल ऑक्टेन। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 10th क्वेश्चन है, कह रहा है बेंजीन से बाइफेनल। बेंजीन से बाइफेनल कैसे बनेगा, देखो बेंजीन से बाइफेनल, तो ये है तुम्हारा C6H6। C6H6 की क्रिया तुम किससे करा दो बेटा, तुम इसकी क्रिया करा दो Cl2 से, अंधकार में, अंधकार और Fe की उपस्थिति, तो ये बन जाएगा C6H5Cl माइनस HCl। इसकी क्रिया किससे करा दो, देखो Na एंड ईथर, ये कहलाती है वुड्स फिटिक ना, फिटिक रिएक्शन है। क्या है, फिटिक क्रिया। फिटिक क्रिया कराओगे तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस NaCl। हमें ईथर के स्थान पर इसमें THF डालें तो और अच्छा होगा, क्योंकि ईथर का क्वथनांक कम होता है और यह रिएक्शन काफी अधिक टेम्परेचर पर होती है। THF का क्वथनांक ज्यादा होता है, ट्राईहाइड्रोफ्यूरेट, लेकिन जनरली ईथर डाल देते चल जाता है, लेकिन THF बहुत सुटेबल होता है। तो ये बन गया हमारा बाइफेनल। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है आपको तो मैं शाम को 9 से 10 रोज एक क्लास लगाता हूं, जिसमें कन्वर्जन के बारे में जनरल चीजें बताता रहता हूं, कंटिन्यू बताता रहता हूं। आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। अदरवाइज इसी टाइप से बारी बारी करके आप पूरी NCERT की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे मैं स्टेप टू स्टेप हर पार्ट की पूरी एक्सरसाइज आपको दे दूंगा। इसको आप पढ़ करके दूसरे बच्चों तक भी शेयर करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लाइक करेंगे, कमेंट्स करना भूलें नहीं, आप कमेंट्स करके बताएं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नए वीडियो में मैं सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।